हालेलुया। आइए इस सुंदर से मौसम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस सुंदर से मौसम में परमेश्वर के कुछ वचन हम सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को जय मसीह की और शालोम। आइए मैं कुछ चीज़ों को आज क्लियर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि पवित्र शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए और पवित्र आत्मा से ही क्यों प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र वचनों को पढ़ने के लिए। पवित्र वचन क्या है? आइए मैं सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि पवित्र शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पवित्र बाइबल का 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा रचा गया, यानी कि वो परमेश्वर की रचना है। तो जब हमें परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर की रचना को तो हमें समझना ही पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को तो हमने समझना ही पड़ेगा, तभी तो हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। और पवित्र शास्त्र क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यूहन्ना अध्याय 1 का 1 वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि आदि में वचन था, यानी कि आदि से भी पहले वचन था। और आप इसी चीज़ को उत्पत्ति अध्याय 1 के 1 में देखेगा तो आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। यानी जब आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना करी, यानी आदि में उस समय वचन था। वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की और पृथ्वी की रचना करी है। इसका मतलब परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हर चीज़ संभव है। इसलिए हमें उन वचनों को पढ़ना जरूरी, क्योंकि वचन वो परमेश्वर की बातें हैं और वचन वो परमेश्वर का मन है, परमेश्वर वचन की इच्छा है। परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमें बताता है कि वो चाहता है क्या हमारे से, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमें स्वर्ग का राज चाहिए। तो उन वचनों में सारे राज परमेश्वर के छिपे हैं, हमें पता करने के लिए कि हमें स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की इच्छाओं पे कैसे चलना। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना आवश्यक है। आइए अभी हम पवित्र आत्मा के सामने ही क्यों प्रार्थना करें, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। यूहन्ना अध्याय 14 का 16 और 17 वचन पढ़े, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता से विनती करूँगा कि तुम्हारे लिए एक और सहायक दे, वो तुम्हारी सहायता करेगा। अर्थात जो तुम्हें मिलेगा वो सत्य का आत्मा होगा। यानी कि हमें एक सहायक चाहिए परमेश्वर की ये वचनों को समझने के लिए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा एक और सहायक, यानी प्रभु यीशु मसीह तो सहायक थे ही कि जब वो हमारे साथ इस धरती पर थे, उसके बाद भी उनको पता था कि मेरे जाने के बाद ये अकेला ना पड़े, इनको एक सहायक की जरूरत है। वो सहायक सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की बातों को हमें बताता है। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से पहले हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप लोगों को समझ में आएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पवित्र शास्त्र को पढ़ते कैसे, क्योंकि कई लोगों की क्यूरी है इसके अंदर, वो मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। आप सभी को जय मसीह की शालोम।